जो भारत और चीन के दरमियान जो लद्दाख में जो इशू चल रहा है, जिसमें चीन ने काफ़ी पेशकदमी की वहाँ पर, और काफ़ी इलाका जो भारत के ज़ेर कंट्रोल था, जो मुतनाज़ा इलाका था, वो चीन ने पेशकदमी करते हुए वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके अलावा जो नेपाल ने हाल ही में पार्लियामेंट से जो मंजूर करवाया है, कुछ भारत का जो मुतनाज़ा इलाका भारत और नेपाल के साथ, वो भी नेपाल ने अपने उसमें करके, नक्शे में करके वो मंजूर भी कर लिया पार्लियामेंट से। अमजद शोएब साहब, ये जो लद्दाख वाला मामला है, ये कैसे दोबारा उठ गया और भारत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है? देखिए, ये जो इशू है इसके दो पहलू हैं, एक तो पॉलिटिकल इसका और दूसरी तरफ इसका सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से है, जो कि चाइना की कंसिडरेशन होगी। लेकिन पहले हम पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। आप देखिए कि नेपाल ने कुछ इलाके का कहा कि इंडिया ने उस पर नाजायज कब्जा किया है और इंडिया से वो बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने तवज्जो नहीं दी और वो चाइना के पीछे भागते रहे। नतीजा ये हुआ कि नेपाल ने मजबूरन, जो वो दुरुस्त समझते थे, उन्होंने उसको अपना इलाका डिक्लेयर किया और एक नक्शा नया बना के जिसमें उन्होंने इंडिकेट किए अपने इलाके, और वो अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया। अब इंडिया का जवाब देखिए कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने फौरन इस पे रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अनटेनेबल है, यानी ये चीज जो आपने की है ये रह नहीं सकती इस तरह। उसकी वजह ये है कि आपने यूनिलेटरल एक्शन किया, आपने खुद ब खुद अकेले कर लिया। अब ये वो चीज है जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखने वाला है। भारत को शर्म नहीं आई नेपाल को ये कहते हुए कि आपने यूनिलेटरली ये काम कर लिया है, जबकि कश्मीर का मसला, लद्दाख का मसला, ये डिस्प्यूटेड है। इसके ऊपर ऑलरेडी तनाजा दो मुल्कों के साथ, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ चल रहा है, और यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं। और ये इतने घटिया हैं कि इन्होंने यूनिलेटरली उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और फतह महसूस करके बस जनाब उसके शादियाने बजा लिए। इनके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा जी ठीक है। ये वो चीज है जो कि चाइना ने इनको याद दिलाई कि जनाब आप कोई सुपर पावर नहीं है कि जो आपका जी चाहे कर ले, यूनिलेटरल खुद ही आपने किसी इलाके पे कब्जा कर लिया, आप मालिक बन के बैठ गए, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से आज चाइना ने इनको इनकी हैसियत एक तो याद करानी थी, क्योंकि वरना ये मुंह जोर हो गए हुए थे। इससे पहले कि भारत सी पैक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, चीन ने आगे होकर खेला है और उस एरिया को, उस पट्टी को अपने उसमें कंट्रोल में लाए हैं, जहां से इंडिया जो है वो अग्रेशन भी कर सकता था, सी पैक को नुकसान भी पहुंचा सकता। बिल्कुल, और साथ ये भी उन्होंने वाजे करा दिया कि आप अपनी मनमानियां नहीं कर सकते। मुतनाज़ा इलाका मुतनाज़ा है, जिस पे तनाज़ा है, जिस पे यूनाइटेड नेशन ने कोई बताया कि जी इसको इस तरह हल करना है, उसके ऊपर आप यकतरफा कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा इलाका है। रोज जो चाइना को कहते थे कि जी ये हमारा इलाका है, आप निकले यहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो वो उन्होंने इनको एक तरह से याद दहानी करा दी कि ये मुतनाज़ा जरूर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसका तरीका बता किया हल करने का। आप लिहाजा यकतरफा तौर पे इसके ऊपर काबूज होकर या यकतरफा तौर पे हमें ये नहीं कह सकते कि आप मालिक हैं इसके। तो ये चीज वाज़ेह। और चाइना के साथ जो अब झगड़ा उठा है उसमें भी इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन में ये जा नहीं सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के खिलाफ शिकायत लेके जाएं तो खुद इन्होंने जो जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें कश्मीर के बारे में वायलेट की हैं वो सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान उसमें खड़ा होगा, चाइना खड़ा होगा, वो कहें जी देखें इन्होंने किया क्या है, हमें अभी आके तो ये यूनाइटेड नेशन में कहानी सुना रहे हैं। तो वो इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगी, लिहाजा ये फंस गए हैं। और यही वजह है कि इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, वरना तो ये कोई बात करें, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शंस नहीं है। तीनों ऑप्शंस इन्होंने बंद कर ली है। मिन्नत समाजत कर रहे हैं, वो चाइनीज मान नहीं रहे। फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता चाहते हैं, वो निकल नहीं रहा। अवाम इनके और इनके जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं या बाज मीडिया के इंडिपेंडेंट लोग, वो कर रहे हैं इनके ऊपर बड़े सारे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब देने के अहल नहीं है, जवाब है कोई नहीं। तो इस वजह से अभी खामोशी है। लेकिन बासूरत इन्होंने अगर जवाब देना, तो मेरी अपनी सोच ये कहती है कि ये हो सकता है कि पब्लिक की तवज्जो चाइना की तरफ से हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसा काम करें जिससे कि आजाद कश्मीर साइड पे या कहीं कोई झगड़ा खुल जाए और कोई जंग की सूरत हाल बन जाए, तो लोगों की तवज्जो उधर से हटके इधर हो जाए, तो शायद ये फिर इस मसले से बाहर आ सर, सकते। यहाँ पे सोच में आपको इंटरप्ट करूंगा कि ये एक नुकता है, सदर आजाद कश्मीर से जब वो
5 अगस्त का एग्जाम हुआ, उसके बाद फॉरेन ऑफिस के वो उसमें गए हुए थे रिपोर्टर्स को, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की इसमें कुछ वो नहीं है, अमेरिका की तरफ से ये बदयान या अमेरिका की तरफ से इसमें कोई गेम हो सकती है, कि उन्होंने मुज़ाकरात की भी दावत दी, पाकिस्तान इंडिया में सालिसी की भी दावत दी, और फिर उसके बाद शायद इंडिया के थ्रू उन्होंने ये 5 अगस्त का एग्जाम करवाया। ये सदर आज़ाद कश्मीर के अल्फाज थे। अब इस सारे सिनेरियो को देखकर क्या लगता है कि कहीं इंडिया बहुत बड़ा एग्रेशन तो नहीं करने जा रहा आज़ाद कश्मीर पर, और कहीं उसको अमेरिका की और इन तमाम कुव्वतों की पुश तो हासिल नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अगर अटैक होता है तो फिर उसके बाद आदमी ये कुव्वतें टूट पड़ेंगी और ये कहेंगे, बीच में आएंगी और कहेंगी कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी तरह मान लें और बस खत्म कर दें इस मामले। देखिए, बात यह है कि अमेरिका को आजाद कश्मीर से कोई तकलीफ नहीं। अमेरिका को गिलगित बल्तिस्तान से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से ये सी पैक का किस्सा आया तो चाइना की वजह से अब अमेरिका को सी पैक की प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते कि सी पैक बने, लेकिन उसके लिए सी पैक के लिए उसको ना कि वो ना बने, उसका एक तो इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है कि उनको कहें जी गिलगित बल्तिस्तान में जहां से सी पैक निकलता है वहीं से काटे। उसके लिए चाइना ने इंतजाम कुछ कर दिया। दूसरा ये है कि सी पैक के रास्ते में कहीं ना कहीं आप दहशतगर्दी कोई ऐसा काम करवाते रहे कि सी पैक जो है वो लेट होता जाए। आपने देखा कि गवादर की साइड पे ईरानियन साइड से हमले वगैरह होते हैं जिससे कि वो सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये वो चीजें हैं जो हो रही हैं और अमेरिका ने कभी इनकी मजम्मत नहीं की। अमेरिका की मजम्मत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उनकी रजामंदी शामिल है, बावजूद इसके कि ईरान की सरजमीन से दहशतगर्द आके हमारे यहाँ हमला करते हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका इतना ज्यादा है कि अगर कुछ छोटा सा भी वहां से वाकया होता है तो वो शोर मचा देते हैं कि जनाब इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा दिया, फलाने को ये कर। लेकिन चूंकि ये चीज उनको भी सूट करती है कि सी पैक के खिलाफ ईरान की सरहदों से कुछ होता है तो होता रहे, लिहाजा इस मामले में वो ईरान की कोई मजम्मत नहीं करते या कभी मुतालबा नहीं करते कि ईरान जो है वो ये हमले बंद कराए पाकिस्तान के ऊपर। तो चीज ये है कि ये तो हमें भी पता है कि सी पैक एक ऐसा कांटा है जो हलक में छुपा हुआ है अमेरिका के भी, भारत के भी और खित्ते के और मुल्कों के भी, क्योंकि ईरान के लिए चाबहार बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, लेकिन गवादर बनने से चाबहार बंदरगाह की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। दुबई और मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी मसला होगा अगर कल को गवादर डेवलप होके एक दुबई की तरह का ये एक बड़ा शहर बन जाता है जहां बहुत बड़ी एक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो मिडिल ईस्ट के मुल्क जो है इनको या गल्फ कंट्री जो है इनको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले ही अभी तेल की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, तेल का इस्तेमाल कम होगा, उनकी दौलत में कमी होगी, ऊपर से अगर इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाए तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बहुत सारे मुल्क हैं जो कि सी पैक से जिनको तकलीफ है, लिहाजा वो अपने अंदाज में इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत उसको अपने अंदाज में डील करने की कोशिश कर रहा है और चाइना भारत को अमेरिका की हमायत हासिल है। अब आजाद कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, अगर आजाद कश्मीर ये वो और बड़ी कुव्वतें उसमें शामिल हो जाएं और ये कहें जी अच्छा ठीक है जो एलओसी है इसको परमानेंट मान लिया जाए, तो उससे सी पैक का मसला हल हो जाएगा। सी पैक तो फिर परमानेंट तरीके से हल हो गया, वो तो पाकिस्तान की तरफ आ गई गिलगित, पक्का वो तो आपने हल कर लिया ना कि जी एलओसी जो है वो बन गई आपकी, बॉर्डर बन गया, तो उससे सी पैक तो ना खराब होगा फिर। सो ये नहीं है, जो स्टोरी आप सुना रहे हैं वो ऐसे नहीं है। इस वक्त जो कंडीशन चाइना ने पैदा कर दी है उसकी वजह से गिलगित की तरफ हमला करना मुश्किल है, खास तौर पे इस मौका पे जबकि भारत की अभी सड़क भी दौलत बेग ओल्डी तक मुकम्मल नहीं हुई, तो वो ये काम शायद ना कर सके। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त उसको इंटरनल प्रेशर बड़ा है कि भाई चीन आ गया अंदर, आप कहते थे अंदर आ गया, 60 किलोमीटर अंदर आ गया, अब चीन का क्या किया आपने? तो ये झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो रही है, बातचीत चल रही है, हम म्यूचुअली पीछे हट रहे हैं, हम म्यूचुअली टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन इनके बाद लोग जो जाके ग्राउंड पे वेरीफाई करते हैं वो आके कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा यहाँ से तवज्जो हटाने की जरूरत है, तो उसके लिए ये आजाद कश्मीर में कोई कर सकते हैं, जंग की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। बहुत बड़ी जंग का या एक ऑल आउट वॉर का खतरा शायद बोल ना लें इस वक्त, क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से इकोनॉमी तबाह हाल है और मुल्क के अंदर अबतरी है, भारत का खासा बुरा हाल है।
बेरोजगारी, भूख नंग काफी है, और मोदी के 6 सालों में तो बहुत तबाही मची है, आपस में नफरतें हैं। अगर ये पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ते हैं तो जो कश्मीरी आजादी मांगते हैं वो भी इनके खिलाफ आउट खड़े होंगे पीछे, जो मुसलमान जिनके साथ इन्होंने बड़ी ज्यादतियां की हैं वो भी उठ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का किस्सा खड़ा हो गया, तो वहां पे वो अपने हकूक के लिए खड़े हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकते? मुसलमानों को इन्होंने बड़ा जलीलो ख्वार किया है। तो भारत शायद बड़ी जंग का न ले कोई चांस, लेकिन अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई मार्का करके यहाँ पे, और अपने लोगों को कहना शुरू कर दें जी हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो लोग जो है वो इसी में खुश हो जाते हैं, वो इसी में बड़ा झूमना शुरू कर देते हैं, वो अपनी भूख नंग भूल जाते हैं, उनकी जो भी जिल्लत ख्वारी हो रही है, बेरोजगारी है, वो सब भूल जाते हैं अगर आप ये कह दें जी पाकिस्तान को हमने ये मजा चखा। वो इतने बेवकूफ हैं। आप सोचें इससे ज्यादा बेवकूफ सोसाइटी क्या हो सकती है कि आप उसको कहते हैं जनाब ये कबूतर आया वहां से, और वो उस पर खुशी मनाना शुरू करते हैं, पकड़ो जी जासूस है पाकिस्तान का। आप कहते हैं कि जनाब ये टिड्डी दल वहां से आ गई है, आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं उसको पकड़ लो जी, ये जासूस है पाकिस्तान के। यानी जो भी अहम काना बात उनको सुनाना चाहें उस पर वो खुश हो जाते हैं, और लोग पूछते नहीं, सवाल ही नहीं करते। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से मुझे शक है कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई चीज करें। सर पानी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि मोदी साहब बड़ी धमकियां भी देते रहे, और लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2 दरिया शायद नेपाल की तरफ से आते हैं और 2 दरिया चीन की तरफ से आते हैं, और भारत को खुद खतरा हो गया है। जो धमकियां वो पाकिस्तान को देता था या डैम बनाने की कोशिश करता था, तो चीन ने भी शायद कोई एक्टिविटी शुरू कर दी है, और नेपाल भी अब नक्शे में अपने उसने मुतनाज़ इलाके को शामिल कर दिया है। तो वो खुद इंडिया इस मामले पे, पानी के मामले में जो पाकिस्तान को धमकाने जा रहा था, वो खुद फंसने जा रहा है। देखिए बात ये है कि इंडिया के दरिया, जो पाकिस्तान में दरिया आते हैं वो इंडिया में से गुजर के आते हैं, लेकिन वो सारे दरिया इंडिया से नहीं निकलते। दरिया सिंध है वो देखें वो चाइना से आता है, और इसी तरह इनके अपने दूसरे दरिया हैं जो कि उस साइड पे मगरबी साइड पे मौजूद हैं, जो आगे बांग्लादेश में चले जाते हैं। वो दरिया भी हैं जो कि पीछे नेपाल और चाइना से आते हैं। अब वहां से तकरीबन इंडिया का 40 से 50% पानी इन दरियाओं में वहां से आता है, बाहर से, चाइना और नेपाल से। तो एक अगर अगर तो इनका कोई आपस में मुआहदा है तो अच्छी बात है, मुआहदा नहीं है तो इनको मुआहदा करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी कि पानी कितना इनको मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारा तो मुआहदा मौजूद है। अब भारत हमें मुआहदा होने के बावजूद धमकी देता था कि मैं पानी बंद करूंगा, तो ये इतने बेवकूफ हैं कि इसमें खुशियां मना रहे थे और पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। ये नहीं सोचा इन बेवकूफों ने कभी भी, पाकिस्तान दुश्मनी में ये अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। इन्होंने उस अंधेपन में ये भी नहीं सोचा कि भाई चाइना और नेपाल वगैरह के साथ अगर हमारा मुआहदा भी नहीं है तो वो तो बिल्कुल आजाद है, वो तो सारा पानी रोक लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो ये वो सूरत हाल है कि मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का पानी रोकने की बातें ये छोड़ देंगे, या सोचेंगे उसके बारे में कि अगर हमने ये करतब किया तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई। पहले खामोशी थी चाइना और नेपाल वगैरह की साइड पे, तो ये दंदना रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा पासा पलटा कि ये खुद अब चक्कर में आ गए। तो अब इन हालात में तो इनको खुद देखना होगा कि क्या ये पानी से महरूम होना चाहते हैं या नहीं। अगर पानी चाहते हैं इनको मिलता रहे तो इनको एक मुनसफाना रवैया रखना होगा पाकिस्तान के साथ, वरना पाकिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा चाइना के साथ और नेपाल वगैरह के साथ, और पाकिस्तान कहेगा कि जी पानी बंद करें इनका, अगर ये हमारा पानी बंद करते तो आप भी बंद करें। यहां तक सिर्फ इतना नहीं है, दरियाए काबुल जैसे हम कहते हैं, ये दरिया जो है ये पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाता है और फिर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है। वो जो उसका लूप दरिया काबुल का जो अफगानिस्तान में जाता है, उसके ऊपर उन्होंने, यानी हमारे चतराल से होके तो ये अफगानिस्तान में एंटर होता है और फिर दोबारा ये पेशावर के पास आके तो ये यहाँ पाकिस्तान में दाखिल होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो लूप उसका अफगानिस्तान में, इन्होंने अफगानियों को कहना शुरू किया कि यहाँ डैम बना देते हैं, यहाँ ये करते हैं, उधर काम शुरू कर दिया, खर्चा पैसा लगाना, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने। ये इस कदर ये
आप कह लीजिए कि एक बदतीनत लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं ये कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नजर आए इनको वो नहीं छोड़ना चाहते, इस कदर ये बदतीनत है। और सर हमारे आर्मी अब चीफ का दौरा भी रहा है अब तो अफगानिस्तान इनकी का। पॉलिसीज जो है सारी, अब तो इनकी पॉलिसीज सारी जो है बैकफायर कर गई, नाकाम है। हमेशा दुनिया में एक पॉलिसी कामयाब रही जो मैंने देखी, वो है बातचीत के जरिए, और बातचीत के जरिए भी विन विन सिचुएशन, दोनों के मसाइल का ख्याल रखा जाए। आप कंप्लीटली खुद मेला लूट के ले जाने की कोशिश करें तो वो भी कामयाब नहीं होगी, बातचीत भी कामयाब नहीं होगी। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं ही सारे फवायद हासिल कर लूं तो वो भी बातचीत कामयाब नहीं होगी। मुझे कुछ आपकी मजबूरियों को देखना और आपने कुछ मेरी मजबूरियों को देखना, तो बातचीत कामयाब होती है। मोदी ने ये हरकत की, और मोदी एक्चुअली ये तीन लोग हैं, और अमित शाह, मोदी और अजीत दोवल, ये तीनों ही मुंहजोर, मगरूर और इंतहाई रिजिड, यानी सिर फिरे लोग, जो समझते हैं कि जो चीज चाहे हम दुनिया में कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। तो पूछने वाले तो बहुत हैं। अभी सूरत हाल ऐसी आ गई है कि खित्ते के सारे मुल्क इनसे तंग हैं। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, सिक्किम इन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो कब्जे के खिलाफ है अंदर लोग के जनाब, इन्होंने हमें आजाद थे, हम आजाद मुमलिकत थे, इन्होंने कब्जा कर लिया। श्रीलंका, बांग्लादेश में भी लोग आज मुतनफर हैं, इनके सिटीजनशिप जो एक्ट इन्होंने बनाया है, जो ये लोगों को कहते थे कि ये दीमक हैं, इनको बाहर निकालना है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने बनाया। और आज पाकिस्तान चाइना को चाहिए कोशिश करें कि खित्ते के तमाम मुल्कों को साथ मिलाएं, और एक ही एजेंडा कि भारत की बदमाशी खत्म करने के लिए हमने सब ने मिलकर काम करना है। ये मुल्क एक गुंडे की तरह, एक बदमाश की तरह, एक दादागीर की तरह बिहेव करता रहा है। इसको रास्ते पे लाना है, इसको ऐसी डगर पे चढ़ाना है जो मुहज्जब तहजीब याफ्ता डगर, जहां ये हिंदुत्व न फैला सके, ये तासब, नफरतें और यकतरफा फैसले, बातचीत के जरिए मसले हल करने की बजाय ये धौंस और धमकी से मामला चलाने की कोशिश करें। इनको काट के इनके पांव पे वापस खड़ा करना चाहिए, ताकि ये एक महज्जब रवैया इख्तियार करें। जिस तरह किसी मोहल्ले में हमसाए मिलके इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो जो महज्जब तरीका गांव में, मोहल्ले में, शहरों में रखा जाता है, तहजीब याफ्ता तरीका, वो इनको सिखाया जाए, इनकी बद तहजीबी खत्म की जाए, इनकी बदमाशी खत्म की जाए। तो ये अभी सर जरूरत है कि आखिरी क्वेश्चन ये था कि सार्क में पाकिस्तान को इसने अलहदा करने की कोशिश की भारत ने, और ये बड़े जश्न मनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तना रह गया। अब सिचुएशन तो ये लग रही है कि इंडिया तना रह गया। पाकिस्तान को कुछ स्टेप मजीद क्या लेने पड़ेंगे कश्मीरियों के लिए और रीजन के सबसे अपनी पहले तो जरूरी है, कश्मीरी तो अपनी जद्दोजहद कर ही रहे हैं और करेंगे, पाकिस्तान उसकी हमायत करेगा, करता रहेगा। और पहला झटका तो उनको लगा, अभी ये चाइना ने लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले इनकी बदमाशी रोकी जाए। जो ये खित्ते में एक दादागिरी कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, वो उसको रोकने की जरूरत है। और वो रोकने के लिए ये तमाम खित्ते के मुल्क जो हैं उनको मिलके काम करना हो, क्योंकि ये हर किसी की जमीन पे कब्जा करने के चक्कर में ये इस कदर, यानी आप कह लीजिए कि इतनी गंदी जहनीत के मालिक हैं कि ये हर किसी के इलाके पे इनकी नजर है। अगर इनकी हिस्ट्री देख लें तो उन्होंने लगातार 1947 के बाद गोवा पे कब्जा कर लिया, सिक्किम पे कब्जा कर लिया, जूनागढ़ पे कर लिया, दक्कन पे कर लिया। अपना कब्जा जो है वो कश्मीर पे मजबूत करने के चक्कर में है। चाइना को पकड़ा हुआ, चाइना की जमीन पे काबज है। तो अब सबको हमें अपनी अपनी जमीन इनसे वसूल करनी है, इनके अंदर से निकालनी है। ये जमीन जो ये खा गए मगरमच्छ की तरह और खाने की कोशिश में है, वो इनसे वसूल करनी है, इनकी बदमाशी खत्म करनी है। ये बड़ा जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए, चाइना को चाहिए कि पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको एंगेज करें। आज सारे तंग हैं, सब मुल्क इनसे तंग हैं इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। सिर्फ यहां नहीं, ये मलेशिया को भी आंखें दिखाते हैं।
ये हर दूसरे मुल्क को, टर्की को उन्होंने कश्मीर में हमायत की पाकिस्तान की, उनको आंखें दिखानी शुरू हो गई। तो इनकी ये आंखें जो हैं इनमें हया और शर्म लाने की जरूरत है ताकि ये तहजीब की तरफ आए, एक महज़ब रवैया इख्तियार करें, एक तहजीब याफ्ता कौम की तरह, और खुद इंसान बने, दूसरों को इंसान समझे। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज क्लियर हुई, खासतौर पे लद्दाख के मामले पे, पानी के मामले पे, और इंडिया जो कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है या सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ इंशाल्लाह निश्चित हम करते रहेंगे और मुख्तलिफ जो इशूज़ है उस पर उस हवाले से सीखते रहेंगे, खासतौर पे अफगानिस्तान के जो मामलात हैं या जो अमन के हवाले से जो कोशिशें चल रही हैं और जो दीगर जो इशूज़ हैं उन पर, रीजनल अमूर पर जो इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी रहेगी और आपके साथ आपसे हम लर्निंग करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।